नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रियल लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 वर्ग 8 का एनएमएस के लिए भूगोल का टॉपिक हमारा है कृषि एग्रीकल्चर। ठीक है, और इस एग्रीकल्चर को हम एक कहानी से समझेंगे। हालांकि मैं सबका अर्थ एक एक करके बताऊंगा। एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है, एग्रीकल्चर कितने शब्दों से मिलकर बना है, इन सभी चीज़ों को हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, तब तक अभी देखेंगे हमारे टॉपिक जो है, यहाँ पे मैंने लिखा है कृषि एग्रीकल्चर। आप देखिए एक अध्याय कहानी से कैसे शुरू हो रही है। कहानी से 3 बच्चे हैं, गुरप्रीत, मधु और टीना। ये 3 क्या है, बच्चे हैं। ये खेलते कूदते हैं, एक किसान को देखते हैं और वो किसान क्या करता है, खेत में बीजों को बोता है। तो खेत में ये मतलब खेत की जुताई कर रहा है। किसान से लोग पूछता है, देखिए कैसे, पहले उनकी मुलाकात किससे होती है, किसानों से। किससे मुलाकात होती है, किसान बताता है कि पहले हम क्या करेंगे, खेत की जुताई करते हैं और खेत की जुताई के बाद उसे क्या करते हैं, गेहूं बोता है। किसान क्या बोता है, गेहूं। इन सब से अब गेहूं बोता है तो मान लीजिए कि ये पूछता है कि ये मतलब क्या है, बच्चे पूछते हैं, ये बोलते हैं कि मतलब बिया ले जा रहे हैं खेत में बोने के लिए। तो पूछते हैं कि मतलब ये बिया कहाँ बोएंगे। तो बच्चे मतलब ये बताते हैं, जो किसान है ये बोलते हैं कि पहले हम खेत की जुताई करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, बुआई करेंगे। क्या करेंगे, बुआई करेंगे। वो बताइए खेत जुताई के बाद बुआई करेंगे, मृदा में खाद डालते हैं। मतलब कहते हैं कि पहले प्रक्रिया क्या होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी प्रक्रिया इधर उधर हुआ है। हालांकि मतलब वो बताते हैं कि हम गेहूं जो ले जा रहे हैं खेत में क्या करेंगे, बोएंगे। क्या करेंगे, लेकिन उसको बोने से पहले खेत की जुताई होगी और खेत की जुताई में हम क्या करेंगे, खाद डालेंगे। मिट्टी में क्या करेंगे, खाद डालेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे गेहूं के। अब मिट्टी के खाद के बाद चलो यहाँ से इसको हटा के ऐसे कर देते ताकि आप लोग को समझ में आएगा। वो लोग प्रश्न करता है तो पहले क्या करता है, वो कहता है कि पहले खेत की जुताई होगी, फिर मृदा में क्या होगा, खाद डाला जाएगा। मृदा समझ लेना। अब उसके बाद क्या होगा, बीज डाला जाएगा। किसका बीज डाला जाएगा, गेहूं का क्या डाला जाएगा, बीज। क्या डाला जाएगा, गेहूं का बीज। ये प्रक्रिया समझिए। ठीक है, किसान कहता है कि पहले हम खेत की क्या करेंगे, जुताई करेंगे और फिर खेत की जुताई के बाद उसमें क्या करेंगे, खाद डालेंगे कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या हो सके, बढ़ सके। और फिर उसके बाद जब गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं पकेगा। क्या होगा, मतलब तरह तरह क्वेश्चन है। तो किसान उस बच्चे को समझाता है कि जब क्या होगा कि यहाँ गेहूं का बीज जब पक जाएगा तो उसको हम काट कर मंडी में अच्छे दामों पर क्या करेंगे, बेचेंगे। कौन बताते हैं बात, किसान बताते हैं। तो फिर तरह तरह क्वेश्चन होता है कि जब ये मंडी में बेचेंगे तो मंडी में क्या होगा इसका। तो फिर किसान बताते हैं कि जब ये मंडी में बिकेगा तो क्या होगा, अच्छे दामों पर बिकेगा। मंडी से लेकर जाकर आटा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा। और फिर ये पूछता है, लोग आप देखोगे छोटे बच्चे तरह तरह क्वेश्चन करते रहते हैं। फिर आटा का क्या होगा, तो बताते हैं कि आटा का क्या होगा, कारखाना में जाएगा और फिर कारखाना से क्या किया जाएगा, डबल रोटी या बिस्कुट बनाया जाएगा। मतलब ये कहानी के संक्षेप में थोड़ा सा लिखा गया, फिर से आप समझ लेंगे। ये कौन कौन बच्चे हैं, आप ध्यान रखेंगे। कौन, गुरप्रीत, मधु और टीना। ये तीनों क्या करते हैं, आते हैं, किसान से मुलाकात होती है। किसान ये बताता है कि हम पहले क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं। तो फिर खेत की जुताई के लिए क्या करते हैं, बीज बोते हैं, खाद बनाते हैं। और खाद डाल के मिट्टी में क्या करते हैं, गेहूं का बीज बोते हैं। फिर गेहूं का बीज जब क्या होता है, बो देते हैं, तो वो बड़ा होके पक के क्या होता है, उसे हम अच्छे दामों पर मंडी में क्या करते हैं, बेच देते हैं। और फिर मंडी में बेचने के बाद वहां से कहाँ जाता है, कारखाना में जाता है, आटा बनता है। फिर आटा से कारखाना जाता है और कारखाना में क्या बनाया जाता है, डबल रोटी और क्या बनाया जाता है, बिस्कुट बनाया जाता है। गेहूं की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गेहूं की। तो ये कहानी। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से आया है। ठीक है, तो लैटिन शब्द से जितने भी जितने अगर शब्द है लगभग समझना, सब लैटिन शब्द से ही आता है। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर का मैंने लिखा है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है ये लैटिन शब्दों से हुई है। किस शब्दों से हुई है, लैटिन शब्द किससे, एगर या एग्री। कौन बाबू, एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है, एगर या एग्री का अर्थ क्या होता है, मृदा अर्थात मिट्टी। एगर या एग्री का अर्थ क्या होता है, ये किन शब्दों से लिया गया एग्रीकल्चर को, लैटिन शब्द के किससे, एग्री और कल्चर से लिया गया है। किससे लिया गया है, ध्यान रखिए, किससे बाबू, एगर या एग्री प्लस किससे लिया गया है, कल्चर। इसको शॉर्ट में समझिए। एग्री का मतलब क्या होता है, मिट्टी, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। यानी मिट्टी में जो कृषि किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। मिट्टी में जो क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। जैसे धान बोया गया, गेहूं बोया गया, ठीक है, मक्का बोया गया, ये सब क्या किया गया, मिट्टी में बोया गया।
तो जब हम मिट्टी में क्या करते हैं, जो कृषि करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ से अब देखो कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन शब्द से। किस शब्द से, जिस जो किस शब्द से बना है, एगर या एग्री, जिसका अर्थ क्या होता है, मिट्टी, और कल्चर से बना है जिसका अर्थ होता है कृषि करने से हुई है। अर्थात कल्चर का अर्थ क्या होता है, कृषि करने से। एग्री का अर्थ क्या होता है, मिट्टी से, मृदा से। तो एग्रीकल्चर का अर्थ क्या हुआ, मिट्टी में जो कृषि किया गया क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहेगा। किसी को दिक्कत, मतलब मिट्टी में जो कृषि किया गया उसे हम लोग क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर। किन किन शब्दों से बना है, एग्री प्लस कल्चर या एगर प्लस कल्चर। तो ये क्या हुआ, एग्रीकल्चर दो शब्द से मिलकर है। किस शब्द में, लैटिन शब्द में। किसी को दिक्कत, बताओ एग्रीकल्चर कितने शब्द से मिलकर बना है, कौन कौन, एग्री और कल्चर। एग्री का अर्थ क्या होता है, मिट्टी, और कल्चर का अर्थ क्या होता है, कृषि करना। क्या दिक्कत। अब हम यहाँ से इसके जस्ट बाद में हमारा ये टॉपिक जो बन रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि पौधों से परिष्कृत। पौधों से परिष्कृत का मतलब ये होता है कि साफ सुथरा कर लेना। मतलब पौधे से क्या होता है, जब हम लोग पौधा खेत में लगाते हैं तो उसके बाद काटते हैं, फसल को काटते हैं कि नहीं, और फिर काटने के बाद क्या करते हैं, मतलब उसको दबाते वाते हैं, और दबाने के बाद फिर उसको सुखाते हैं, है ना। अब तो पहले पंखा से ओसाई होता था, अब तो सब कुछ उसी में हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग अनाज प्राप्त कर ले रहे हैं तो उसको सुखाते हैं, क्या करते हैं, ताकि उसमें नमी उमी रहता है, हवा के संपर्क में आता है तो उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी सी नमी हो जाती है। उसे सुखाव का अगर हम लोग क्या करते हैं, भंडारण कर लेते हैं, यानी अपने घरों में या तो बेरी में रखते हैं, चाहे आपकी जो सुविधाएं बनाए हो उसमें रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो पौधों से परिष्कृत साफ किया हुआ रूपांतर मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। मतलब हम जो पौधों को 3 प्रकार से बांटते हैं, मतलब उसकी तीनों आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है। तीनों आर्थिक क्रियाएं कौन कौन है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और क्या है, तृतीय क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाएं में कौन कौन सी चीज आते हैं, द्वितीय क्रियाएं में क्या क्या चीज आते हैं, तृतीय क्रियाएं में क्या क्या चीज आते हैं, इन्हें हमें क्या करना है, समझना है। तो देखेंगे अगर हम प्राथमिक क्रियाएं की बात करें तो इसमें आता है कृषि। क्या आता है, कृषि। मतलब सबसे पहले क्या आता है, कृषि। यहाँ पे टॉपिक हमारा है पौधों से परिष्कृत। मतलब पौधों से जो परिष्कृत है उसके मुख्यतः कितना प्रकार से रूपांतर किया गया है, 3 प्रकार से। कौन कौन, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या आता है बाबू, कृषि। जैसे मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का मतलब हुआ मछली पालन। कौन पालन, मछली पालन। दूसरा है पशुपालन या मुर्गी पालन, ठीक है। क्या बाबू, पशुपालन, मुर्गी पालन। उपयुक्त का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। मतलब ये जो हमने पढ़ा, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, इसका संबंध किन संसाधनों से है, प्राकृतिक संसाधनों से। किस संसाधनों से, मतलब सीधे कृषि जो है किससे संपर्क रखता है, प्राकृतिक से। किस संबंध रखता है, प्रकृति से। तो वही पॉइंट लिखा गया है कि उपयुक्त का संबंध, मतलब इसका ऊपर वाला जो है इसका संबंध किससे है, सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। क्या है किसी को डाउट, तो आप समझ गए प्राथमिक क्रिया में क्या आएगा, मछली पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन और बहुत सारे चीज आएंगे, ठीक है, जिसका संबंध सीधे किससे होता है, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से और कहाँ से, निष्कर्षण से। क्या दिक्कत किसी को। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आता है, जो प्रसंस्करण है। क्या है, प्रसंस्करण प्रक्रिया। प्रसंस्करण प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसमें समझिए कच्चा माल से क्या बनाया जाता है, पक्का माल। कच्चा माल से क्या बनाया जाता है, पक्का माल। प्रसंस्करण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आएगा, वह जो कच्चा माल से क्या बना दिए, पक्का माल। यानी ये भी समझो जैसे इस्पात के निर्माण, उसके बाद हमारा डबल रोटी। तो डबल रोटी किससे बन रहा था, देख रहे ना, कारखाना में क्या और था, जा रहा था, पहले गेहूं गया, गेहूं से क्या बना, आटा बना, फिर आटा से क्या बना, कारखाना में ले गया, क्या बना, डबल रोटी और बिस्कुट बना था। देख रहे ना। इस्पात के बाद मान लो निर्माण है, जैसे उद्योग में आता है ये इसका निर्माण, ठीक है। उसके बाद है डबल रोटी। कौन रोटी, डबल रोटी। तो किससे बना, गेहूं से बना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम लोग पकाते भी हैं। पकाना भी मतलब खाना वाना बनाना भी किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा क्या है, कपड़ा बुनना। क्या बुनना, कपड़ा बुनना। तो कपड़ा हम किससे बुनते हैं, धागा से बुनते हैं। तो धागा उससे क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। तब द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है, इसका संबंध किससे होता है, प्रसंस्करण से। किससे होता है बाबू, प्रसंस्करण से। ये बात याद रखिएगा। पहला जो हमारा प्राथमिक क्रियाएं हैं वह किससे संबंध रखता है, प्राकृतिक से, डायरेक्ट किससे संबंध रखता है, और दूसरा किससे रखता है, प्रसंस्करण से। प्रसंस्करण से समझ रहे ना, प्रसंस्करण से हो जाएगा, याद रखिएगा। और तीसरा जो है हमारा सेवा क्षेत्र जो है, इसे हम तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये तृतीय की जो क्रियाकलाप है वह प्रथम और द्वितीय क्रियाकलाप को क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। कौन,
जो सेवा तृतीय क्षेत्र है वो किसके किससे सहयोग करता है? प्रथम और द्वितीय का। देखिए कैसे, सेवा व्यापार यातायात बैंकिंग बीमा और विज्ञान पर ये देखिए, ठीक है, सेवा व्यापार यातायात बैंकिंग बीमा और विज्ञान पर ये क्या है, यहाँ पे मैंने इसी सबका बात लिखा है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। मतलब ये क्या है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा क्या करती है, सहयोग प्रदान करती है। यानी तृतीय जो क्षेत्र है वो क्या करती है, प्रथम और द्वितीय को सहयोग क्या करती है, प्रदान करती है। कोई दिक्कत किसी को? अब हम बात करते हैं ये हमारा ये दूसरा मतलब समझिए कि उसी चैप्टर का, यहाँ पहले कहानी से शुरू हुआ, फिर एग्रीकल्चर के बारे में जानना था। अब उसके बाद हमें जानना है कि एग्रीकल्चर करने के लिए मुख्य कारक कौन कौन से हैं, हमें क्या क्या एग्रीकल्चर करने के लिए कारक होना चाहिए। देखिए कृषि करने के लिए कारक, कृषि करने के लिए कारक, तो कृषि करने के लिए कारक क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारा जो स्थल है, स्थलाकृति का मतलब क्या हुआ, पहाड़ी इलाका, समतल इलाका, पर्वतीय इलाका, मतलब वह स्थल जो विभिन्न स्थानों पर क्या हो, मतलब विभिन्न स्तर का हो, क्या कहलाता है, स्थलाकृति कहलाता है। तो हमें सबसे पहला कृषि करने के लिए कारक ये होना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति होना चाहिए स्थलाकृति का, मतलब स्थान स्थल जो है, जो मिट्टी का स्थल है वो क्या होना चाहिए, अनुकूल स्थिति में होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं समतल भूमि, नदी घाटी किनारे कौन सी भूमि है, समतल भूमि है, ठीक है। यहाँ पे कृषि क्या होती है, अनुकूल परिस्थिति में होती है। अब पहाड़ी इलाके में चले जाओ तो उस इलाका में परिस्थिति मतलब कि कृषि करने के लिए परिस्थिति है उतना बढ़िया नहीं है। अब मान लो कि हमें क्या करना है, धान की खेती करना है, आधे तो पहाड़ी इलाका है, तो उसमें हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वहां पे जो होगा तो क्या होगा, तो आपका चाय और किसका, कॉफी का खेती हो सकता है ढलान इलाकों पर, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे अनुकूल स्थलाकृति जैसे समतल भूमि होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मृदा उर्वरता होना चाहिए, मृदा उर्वरता समझ लेना, मिट्टी में क्या होनी चाहिए, उर्वरक शक्ति होनी चाहिए। और जलवायु भी ध्यान रखता है, अगर शुष्क आर्द्र जलवायु है तो वह कृषिगत भूमि है, कौन भूमि है, वहां पे मतलब कहने का जलवायु क्या है, अब ज्यादा बारिशें हो तो उस इलाके में ज्यादा पानी अगर खेत में पड़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, लवणता में कमी आ जाएगा, जिसे हम जल क्रांतता भी कहते हैं, ठीक है। जल क्रांतता कहते हैं जिसमें क्या होती है, जब पानी मिट्टी में ज्यादा हो जाती है, पानी जब मिट्टी में ज्यादा प्रवेश कर जाती है तो उसके अंदर में क्या होती है, लवणीय छा जाते हैं, लवण आज की मतलब होती है, उसमें अच्छा सा फसल नहीं हो पाता है। तो यानी हमें कृषि करने के लिए जलवायु कैसे चाहिए, शुष्क आर्द्र वाला, क्या चाहिए, शुष्क आर्द्र। और शुष्क आर्द्र में क्या होता है, कृषिगत भूमि होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें भूमि कैसा चाहिए, समतल इलाका चाहिए, और जलवायु कैसा चाहिए, शुष्क आर्द्र वाला होना चाहिए। उसके बाद मृदा में क्या होना चाहिए, गुणवत्ता अधिक होना चाहिए। यही कारण है कि विश्व में केवल उन्हीं स्थानों पर ज्यादा फसल उगाए जाते हैं जहाँ उपयुक्त कारण होते हैं। मतलब विश्व में उन स्थानों पर, उन प्रदेशों पर, उन जगहों पे फसल बेहतर से बेहतर होता है जहाँ पे क्या होती है, अनुकूलन परिस्थितियां क्या होती है, ठीक ठाक होती है, मतलब अनुकूल स्थलाकृति अच्छा होती है, समतल एरिया होता है जहाँ मिट्टी में गुणवत्ता क्या की है, पाई जाती है, और वहाँ पे शुष्क आर्द्र वाला इलाका होता है। वहाँ पे वैसे प्रदेशों में विश्व में हर जगह पे क्या किया जाता है, बेहतर से बेहतर फसल उगाया जाता है। कहीं दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? चलिए धन्यवाद।